स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है द हाइट ऑफ अ स्क्वायर pyramid is 25 सेंटीमीटर एंड बेस एरिया ऑफ स्क्वायर pyramid is 256 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हम पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ pyramid is equals to 1/3 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पायरामिड है उसकी शेप बिल्कुल प्रिज्म की तरह है, इसलिए हम यहाँ पर उसे 1/3 वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट करेंगे। तो ये है हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के लिए फॉर्मूला है हमारे पास बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पर हमारे पास बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट है। बेस एरिया ऑफ स्क्वायर pyramid इज 256, तो हम सिंपली 1/3 लिखेंगे और 256 सेंटीमीटर स्क्वायर को यहाँ पर शो करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में एक बार फिर देखें, द हाइट ऑफ स्क्वायर pyramid इज 25 सेंटीमीटर, तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर और इसके बाद बेस एरिया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सिंपली यहाँ पर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 256 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 256 मल्टीप्लाई बाय 25 आंसर है 6400 और यहाँ पर हम लिखेंगे 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसे डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये सिंपली हमारे पास आंसर होगा 2133.3 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स इस आंसर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इस बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने से हमारे पास ये नंबर होगा 2133 होल 1/3 क्यूबिक सेंटीमीटर एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम दोनों तरह से आंसर लिख सकते हैं, डेसिमल पॉइंट में भी और मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक मिक्स्ड नंबर है। पीछे बुक में आंसर हमारे पास इस फॉर्म में है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये फॉर्म शो की है। अगर आप इसमें भी लिखेंगे तब भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन आप ट्राई किया करें कि बुक के पीछे जो आंसर है आपका आंसर भी सेम हो। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम इस डायग्राम को चेक करें तो हमारे पास यहाँ पर फेस की जो हमारे पास लेंथ है वो भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ना ही ये लेंथ गिवन है और ना ही हमारे पास स्लैंट हाइट, कोई इन दोनों में ये हमारे पास गिवन नहीं है। तो पहले हम इन्हें फाइंड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ पायरामिड फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर बेस क्या है, क्वेश्चन में मेंशन है कि ये हमारे पास स्क्वायर बेस होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और ये बन जाएगा हमारे पास लेंथ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर बेस की वैल्यू है सिंपली 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ से हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या होगी, लेंथ। तो हम लेंथ किस तरह से फाइंड करेंगे, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करके हमारे पास रह जाएगा L। अब हम 256 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर रूट 256, तो सिंपली ये हमारे पास आंसर है 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और सिंपली ये हमारे पास होगा लेंथ इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 16 सेंटीमीटर और ये भी हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब चेक करें, हमारे पास जो स्लैंट हाइट है इसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये किस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, स्टूडेंट्स क्वेश्चन में चेक करें, द हाइट ऑफ स्क्वायर pyramid इज 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास हाइट ऑफ स्क्वायर pyramid। ये हाइट और ये हाइट सेम होगी, तो इसे भी हम लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। अब चेक करें, ये साइड हमारे पास 25 है, ये टोटल 16 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितनी होगी 8। यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास जो लेंथ है वो 8 है और उसके बाद ये
जो साइड है इसे हम फाइंड करेंगे। इसे मैं सेपरेट बनाकर आपको शो करती हूँ कि ये सिंपली हमारे पास किस तरह से होगा, इस तरह से। ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर और ये साइड हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एंगल ऑफ 90 डिग्री है। तो ये इसके सामने जो साइड होगी ये होगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज और ये है सिंपली बेस और ये है एल्टीट्यूड। तो स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है तो इसे हम एज इट इज रहने देंगे। बेस की वैल्यू है सिंपली 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर लेंगे और एल्टीट्यूड है 25 सेंटीमीटर, इसका भी हम स्क्वायर लेंगे। तो स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास किस तरह से होगा 25 स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एज इट इज होगा। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा 625 प्लस 64 एंड आंसर इज 689। तो स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे और ये सिंपली हमारे पास किस तरह से होगा 689 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 689 फाइंड करेंगे तो पहले स्क्वायर रूट को प्रेस करेंगे 689 एंड आंसर इज 26.248। तो ये 248 है। एक बार फिर चेक करें, जब हम इसे राउंड करेंगे तो ये बन जाएगा 25। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 8 है, 8 से जब हम राउंड करेंगे तो 4 5 में कन्वर्ट हो जाएगा और हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे 26.25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। अब ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। यहाँ से हम सिंपली एरिया ऑफ फर्स्ट फेस या फिर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल फाइंड करेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट सरफेस और फेस। सरफेस भी लिख सकते हैं आप, फेस भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास है फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट 1/2 एज इट इज। स्टूडेंट्स बेस हमारे पास क्या थी 16 सेंटीमीटर, ये हमने फाइंड आउट की है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर स्लैंट हाइट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और स्लैंट हाइट है हमारे पास, ये जो हमने फाइंड की है यही हमारे पास स्लैंट हाइट है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होगी स्लैंट हाइट होगी जो हमने अभी फाइंड आउट की है, जिसे हमने हाइपोटेन्यूज का नाम दिया। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे 26.25 सेंटीमीटर। अब दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। अब 8 को 26.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 26.25 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये हमारे पास आंसर होगा 210 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड आउट किया है एरिया ऑफ फर्स्ट सरफेस। अब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ pyramid is equals to area of base plus 4 times of area of फेस या फिर सरफेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सरफेस यूज किया था इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ सरफेस लिख दिया है, आप इसकी जगह फेस भी लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ बेस क्या है 256, ये क्वेश्चन में भी मेंशन है। तो ये हमारे पास है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ फेस होगा हमारे पास सिंपली 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 को 210 से मल्टीप्लाई करेंगे, 210 मल्टीप्लाई बाय
4 and answer is 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 840 प्लस 256 एंड आंसर इज 1096 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड विद अ बेस लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड अ स्लैट हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम सिंपली सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट फेस इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। बेस क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर। कटिंग करेंगे 2 1 जार 2 2 5 जार 10 और सिंपली 5 5 जार 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ बेस। तो लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होगी और ये लेंथ कौन सी है, बेस लेंथ है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि ये हमारे पास बेस लेंथ है जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो सिंपली हम 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जार 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब एंड पर हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। ये हमारे पास स्क्वायर पिरामिड है तो इसके लिए सेम फॉर्मूला यूज होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस प्लस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट फेस। तो स्टूडेंट सिंपली एरिया ऑफ स्क्वायर बेस है हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट फेस है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। तो ये हमारे पास स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है। स्क्वायर बेस है इसलिए क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया, इट मींस ये साइड हमारे पास 8 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 8 सेंटीमीटर ही होगी और ये स्लैंट हाइट हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट फेस, एरिया ऑफ फर्स्ट फेस is equals to 1/2 base multiply by slant height। तो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करेंगे, बेस क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है 6 सेंटीमीटर। कटिंग करेंगे 2 1 जार 2 2 4 जार 8 6 4 जार 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है एरिया ऑफ फर्स्ट फेस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसी तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर बेस फाइंड करेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर, पुट करेंगे 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर, 8 8 जार 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड is equals to area of square base plus 4 times of area of first face।
एरिया ऑफ स्क्वायर बेस है हमारे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट फेस है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 4 4 जार 16, 4 2 जार 8 एंड 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करते हैं 96 प्लस 64, तो ये सिंपली हमारे पास है 160। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन कितना सिंपल है और कितना इजी है। हमने सिर्फ अपनी जो फिगर है, डायग्राम है हमारे पास, उसे देखना है, उसे चेक करना है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें गिवन है और हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, किन फॉर्मूला में हम उन्हें यूज़ करेंगे तो अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो आपने पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड हुज एरिया ऑफ बेस इज 30 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 30 स्क्वायर यूनिट्स and lateral surface area of each triangle is 25 square units। तो यहाँ पर हम लिखेंगे lateral surface area of each triangle is equals to 25 square units। तो स्टूडेंट्स सिंपली यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। पिछले क्वेश्चंस में हम ये सारी वैल्यूज़ पहले फाइंड करते थे फॉर्मूला यूज़ करके, उसके बाद उसे टोटल सरफेस एरिया में पुट करते थे। लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हमें इसे सिर्फ टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला में पुट करना है। तो फॉर्मूला लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये है सिंपली एरिया ऑफ बेस प्लस 4 टाइम्स ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो बेस है वो है हमारे पास रेक्टेंगल, लेकिन जो ऊपर हमारे पास एरिया ऑफ बेस हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स में है। इट मीन्स हम सिंपली यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। एरिया ऑफ बेस है 30, 4 एज इट इज़। लेटरल साइड्स की हमारे पास वैल्यू है 25, 30 एज इट इज़। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 100, और सिंपली 100 में 30 को ऐड करें तो ये बन जाएगा 130, और स्क्वायर यूनिट इसके साथ हम एज इट इज़ लिखेंगे। स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल और कितना इजी था। इस क्वेश्चन में तो हमने कोई फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई किया, सिंपली बस जो वैल्यूज़ थी उन्हें एक ही फॉर्मूला में पुट करके हमने यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर लिया है। तो आपने इन क्वेश्चंस पर फोकस करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जब आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। तो पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद यहाँ पर ये डिसाइड करें कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे और सिंपली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें। स्टूडेंट्स आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन इजी हैं या नहीं ये भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।